हेलो गाइस, वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। मूवी स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको एक वार्निंग देना चाहेंगे क्योंकि ये फिल्म कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाल वाला बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक फैमिली को साथ में डिनर करते देखते हैं। तभी उनकी छोटी लड़की सारा अपने डैड से पार्टी में जाने के लिए पूछती है, पर उसके डैड उसे मना कर देते हैं। तब वो अपनी मॉम से कहती है कि आपने तो मुझे कह दिया था ना कि मैं जा सकती हूँ, पर उसकी मॉम कहती है तुम फिर किसी दिन चले जाना पार्टी में, जिससे सारा नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो चुपके से अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी में चली जाती है। जब उसकी मॉम सारा को कमरे में देखने जाती हैं तो वो देखती हैं वो वहाँ नहीं होती। फिर वो ये बात सारा के डैड को बताती हैं। सारा के डैड का नाम डॉन होता है और वो बहुत गुस्सैल आदमी होता है। फिर हम सारा को अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते देखते हैं, जहां वो एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने की बातें कर रहे होते हैं। फिर जब सुबह क्रिस सारा को घर छोड़ने आता है तो डॉन उसे देख लेता है और जब वो घर पे जाती है तो डॉन उसे बहुत डांटता है। तभी उसकी मॉम वहां आ जाती हैं, जिससे सारा वहां से अपने रूम में चली जाती है। जब सारा अपने रूम में होती है तब वहाँ उसकी मॉम और उसकी बहन आती है। तब सारा उन्हें बातों ही बातों में बता देती है कि वो 3 महीने बाद जब 18 साल की हो जाएगी तब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाएगी और उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताएगी। और सारा की ये बात बाहर खड़े हुए डॉन सुन लेता है। फिर डॉन बेसमेंट में जाता है और एक सीक्रेट दरवाज़ा खोलता है। आगे हमें 3 महीने बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां सारा अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पे बात कर रही होती है। तभी उसके मॉम आके उसे कहती हैं तुम्हारी सिस्टर बाहर गई है और मैं भी बाजार जा रही हूँ। तब उसकी मॉम बाजार जाने के लिए घर से निकलती हैं तो डॉन सारा के पास जाता है और उसे कहता है मुझे कुछ बॉक्स बेसमेंट में रखना है, मेरी हेल्प करो। जब वो बेसमेंट में जाते हैं तब डॉन वो सीक्रेट दरवाज़ा ओपन करता है, जिससे सारा शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ एक सीक्रेट रूम था जिसके बारे में डॉन ने कभी किसी को बताया नहीं होता। और जब वो दोनों उस रूम में होते हैं तो उसके डैड अचानक बाहर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। सारा दरवाज़ा खोलने का बहुत ट्राई करती है पर दरवाज़ा नहीं खुलता और तभी बिजली चली जाती है, जिससे वेंटिलेशन बंद हो जाता है और सारा चिल्लाने लगती है। और जब वो उस बॉक्स को जाके चेक करती है तो देखती है उसमें उसकी ज़रूरत का सामान होता है और उसमें से वो टॉर्च निकाल के वेंटिलेशन से हेल्प के लिए चिल्लाती है। पर बाहर डॉन को उसकी आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो वेंटिलेशन को ढक देता है और आवाज़ आना बंद हो जाती है। आगे हम देखते हैं सारा की मॉम उसे बहुत ढूंढती हैं और काफ़ी टेंशन में होती हैं। 4 दिन बाद हम देखते हैं डॉन सारा के पास आता है तो वो उसे धक्का मार बाहर भाग जाती है, पर बाहर भी दरवाजे पर लॉक लगा होता है। फिर वो वहाँ से उसे खींच के वापस लाता है और कहता है अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। फिर वो सारा को पीटता है और उसके साथ रेप करता है, जिससे सारा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब उनके घर पे पुलिस आती है तो डॉन कहता है सारा हमें छोड़ के चली गई है, वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती होगी। पर सारा की मॉम कहती हैं सारा सिर्फ ऐसा कहती थी, वो कभी हमें छोड़ के नहीं जाती। तब वो पुलिस ऑफिसर कहता है हमें कुछ दिन वेट करना चाहिए, क्या पता सारा घर वापस आ जाए या आपसे कांटेक्ट करे। आगे हम सारा को देखते हैं वो बहुत दुखी होती है। फिर क्रिस सारा के घर आता है तो डॉन उसे कहता है कि सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, जिससे क्रिस वहाँ से चला जाता है। सारा को बेसमेंट में बंद हुए 21 दिन हो जाते हैं। तब वहाँ डॉन आता है जो सारा के लिए केक लाया होता है क्योंकि आज सारा का बर्थडे होता है। फिर डॉन सारा को कैंडल बुझाने को कहता है और सारा वैसा ही करती है। फिर वो उसे कपड़े देता है और कहता है इसे पहन के आओ। और जब सारा वो कपड़े पहन के आती है तब डॉन उससे पूछता है तुम्हारी कोई विश हो तो मुझे बताओ, जिससे सारा कहती है मुझे बाहर जाने दो, पर डॉन कहता है उसमें भी काफ़ी वक्त है। फिर हम सारा को एक फूड कैन से हथियार बनाते देखते हैं। फिर जब डॉन वहाँ आता है तो सारा वो हथियार लेके उसे मारने की कोशिश करती है, पर डॉन को उसके बारे में पता होता है, जिससे वो उसे पीटता है और उसका हाथ तोड़ देता है। सारा को यहाँ बंद हुए 1 साल हो जाता है और सारा प्रेग्नेंट होती है और वो एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। आगे हम 4 साल बाद सारा की मॉम को उसे याद करते हुए देखते हैं और सारा फिर से प्रेग्नेंट दिखाई जाती है। जब डॉन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है तो सारा की मॉम उसे कहती हैं कि हमें प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, जिससे डॉन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं सारा अपनी बेटी के साथ टीवी देख रही होती है और वो एक बेबी बॉय को जन्म देती है। पर एक दिन सारा की बेटी को बहुत बुखार होता है, जिससे डॉन उसके लिए दवाई लेके आता है। एक दिन क्रिस सारा के घर आता है जहाँ उसकी मुलाकात सारा की बड़ी बहन से होती है तो क्रिस उसे डॉन के साथ हुई बातें बताता है, जिसे सुन सारा की बहन कहती है मुझे तो लगता है मेरे डैड ने ही
ही उसे कहीं छिपाया होगा। आगे हम सारा को फिर से प्रेग्नेंट देखते हैं। आगे हम देखते हैं सारा की मॉम डॉन से बहस कर रही होती हैं और वो रूठ के वहाँ से चली जाती हैं, जिससे डॉन उसे मनाने जाता है। तब बेसमेंट की चाबी वो गलती से वहाँ सोफे पे छोड़ देता है, जिससे सारा की बहन की नज़र उस चाबी पे पड़ती है और वो चाबी लेके उस बेसमेंट में जाती है, जहाँ वो बहुत सारा सामान देख के सोच में पड़ जाती है कि इतना सारा सामान यहाँ पे क्यों। तभी वहाँ डॉन आ जाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। आगे हम सारा को देखते हैं, जिसने अब अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया होता है और वो डॉन को कहती है इसे बाहर ले जाओ और मेरी मॉम को दे दो, जिससे डॉन एक प्लान बनाता है और उस बच्चे को घर के दरवाजे पे छोड़ देता है। जब सारा की मॉम बाहर आती हैं और उस बच्चे के पास जाती हैं तो उसे वहाँ एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है, मॉम मैं सारा हूँ, मेरी अभी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, जिससे मैं इस बच्चे को पाल नहीं सकती। फिर सारा की मॉम उस बच्चे को लेके घर में जाती हैं। तब डॉन वहाँ आता है तो देखता है वहाँ एक और लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि डैड ने मुझे बेसमेंट में बंद करके रखा है। फिर डॉन सारा के पास जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। सारा को यहाँ 14 साल हो चुके हैं और सारा हमें फिर से प्रेग्नेंट दिखती है और उसके बच्चे अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तभी सारा देखती है कि डॉन उसकी बेटी को बुरी नज़र से देख रहा होता है, जिससे सारा बहुत डर जाती है। एक दिन सारा की नज़र बेसमेंट की छत पे पड़ती है, जहाँ से पानी टपक रहा होता है, जिससे वो वहाँ एक छेद करके लाइट जलाती है, जिससे एक आदमी की नज़र उस पर पड़ जाती है। और वो जब सारा के घर पे जाता है तो वहाँ उससे डॉन मिलता है और वो डॉन को बताता है कि अपने बेसमेंट से कोई लाइट जला रहा है, जिससे डॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो बेसमेंट में जाके सारा को बहुत मारता है, जिससे सारा का बच्चा पेट में ही मर जाता है। फिर वो उस मरे हुए बच्चे को बाहर जाके ज़मीन में गाड़ देता है। सारा को यहाँ कैद हुए 18 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन सारा डॉन से पूछती है, जो बच्चा मैंने तुम्हें दिया था वो अब कैसा है? तो डॉन बताता है वो कल टूर्नामेंट खेलने वाला है। तब सारा का छोटा लड़का कहता है मुझे भी बाहर जाना है। तो डॉन कहता है जिस दिन तुम्हारी माँ मुझसे अच्छे से पेश आएगी तब तुम बाहर जा सकोगे। फिर सारा डॉन से अपने बच्चों की तरफ से माफ़ी मांगती है। तब उसके बच्चे सारा से पूछते हैं कि हमने ऐसा क्या कह दिया जिससे आपको माफ़ी मांगनी पड़ी। तब सारा गुस्सा हो जाती है और उन्हें बताती है कि मैं बस तुम्हारा प्रोटेक्शन कर रही हूँ। तो दोनों बच्चे अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं। फिर सारा उनको सारी सच्चाई बताती है, जिससे उसके बच्चे डर जाते हैं और उसकी बेटी को अस्थमा का अटैक आ जाता है। जब डॉन वहाँ आता है और उसे पता चलता है कि सारा ने अपने बच्चों को सारी बातें बता दी तो वो उससे गुस्सा हो जाता है और सारा को बहुत पीटने लगता है। पर सारा का लड़का डॉन को रोकने की कोशिश करता है और डॉन उन्हें सजा देने के लिए बेसमेंट की लाइट बंद कर देता है। फिर एक दिन हम देखते हैं डॉन की जॉब चली जाती है और अब उसकी सेविंग्स भी ख़त्म होने लगती है, जिससे उसकी बीवी उससे पूछती है कि इतने पैसे जा कहाँ रहे हैं और उनके बीच बहस हो जाती है। और डॉन को अपना घर खाली करने का नोटिस आया होता है क्योंकि उसने इंश्योरेंस का पैसा नहीं दिया होता है, जिससे वो सोचता है कि वो सबको मार देगा और वो वेंटिलेशन में एक पाइप डाल के कार का धुआं अंदर छोड़ के उन्हें मारने वाला होता है। पर तभी सारा का बड़ा लड़का जो उसने डॉन को दिया होता है वो वहाँ आ जाता है। 20 साल बीत जाते हैं और एक दिन सारा की बेटी को अस्थमा का अटैक आ जाता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिससे सारा डॉन को उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। पर डॉन मना कर देता है, पर सारा आखिरकार उसे मना ही लेती है। डॉन कहता है मैं बस तुम दोनों को लेके जाऊंगा और इस लड़के को यहीं छोड़ के जाऊंगा। फिर वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं और सारा की लड़की की जान बच जाती है। फिर जब डॉक्टर उसे एक फॉर्म भरने को देते हैं तो सारा उस फॉर्म पे पानी गिरा देती है। फिर डॉन दूसरा फॉर्म लेने जाता है तो सारा उस डॉक्टर के पास जाती है और उसे गले लगा के कहती है मेरी मदद करो। और वहीं पे एक पुलिस ऑफिसर होता है जो डॉन को पकड़ लेता है। जब पुलिस घर जाके सारा के छोटे बेटे को बेसमेंट से निकालती है तो उसकी मॉम का दिल टूट जाता है और डॉन को जेल हो जाती है। आगे हम देखते हैं सारा अपनी मॉम के साथ बहुत खुश होती है और उसके बच्चे भी बाहर खेल रहे होते हैं। फिर क्रिस वहाँ आता है और सारा को अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता है और इस मूवी का अंत यही हो जाता है। चलिए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।